हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का बॉटनी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। तो जैसा आपको पता है कि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी की, जिसे हिंदी में पादप वर्गीकी कहा जाता है। ओके, प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकी कहा जाता है। ओके, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी जीव का या प्लांट का अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक रूल जो होते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी जीव या प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी। ओके, तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी उसका नाम है प्लांट टैक्सोनॉमी यानी पादप वर्गीकी। टैक्सोनॉमी हिंदी में कहते हैं पादप वर्गीकी। ओके, पादप वर्गीकी का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट, ओके, या ऑर्गेनिज्म, ओके, प्लांट या ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उन्हें आइडेंटिफाइंग करेंगे, यानी आइडेंटिफाइंग करना, और दूसरा जो है आइडेंटिफाई के बाद उसको क्या करना, उसका क्लासिफाई करना। ओके, यानी प्लांट या ऑर्गेनिज्म यानी पादप या जीव को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, यानी उसकी पहचान करना, और उसके बाद उसका सिस्टेमेटिक रूप से वर्गीकरण करना, वो क्या कहलाता है, पादप टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकी। ओके, ये एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने के लिए कि प्लांट टैक्सोनॉमी का एक्चुअली में मतलब होता क्या है। लेकिन अब जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन है वो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि पादप वर्गीकी होती क्या है। तो उसमें अपन देखेंगे प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पहचान करते हैं, और पहचान करने के बाद एक सिस्टमेटिक रूप से उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्लांट टैक्सोनॉमी। ओके, तो सबसे पहले ये जो प्लांट टैक्सोनॉमी है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो है जिसे अपन बोलेंगे टैक्सिस, और जो दूसरा जो होता है जिसे अपन बोलते हैं नोमोस। ओके, ये जो दोनों वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। कैसे वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यानी इस भाषा से ये क्या हुआ है, डेरिवेट हुआ है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, जबकि नोमोज का मतलब होता है रूल या लॉ। ओके, यानी किसी भी प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म को रूल या लॉ के आधार पर उसका क्या करना, अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, प्लांट टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी। प्लांट की बात करें तो प्लांट टैक्सोनॉमी में कह रहा हूं, यानी रूल या लॉ के आधार पर किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को क्या करना, व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना, वो अपनी क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। ओके, तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्लांट टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सिस और नोमोस। टैक्सिस का मतलब हुआ अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब हो गया रूल। क्लियर, यानी टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड था फर्स्ट टाइम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। उस साइंटिस्ट का नाम था एपीडी कंडोले। 1813 के अंदर सबसे पहले एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
एपीडी कंडोले, जिन्होंने 1813 के अंदर सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया था। और उनकी एक बुक थी, उसके अंदर यूज किया था। उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ओके, एपीडी कंडोले ने एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक के अंदर सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो यूज किया गया था। उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि एपीडी कंडोले ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया था। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो सबसे पहले एक साइंटिफिक डेफिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो केवल क्लासिफाई, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई के आधार पर अपन उसको टैक्सोनॉमी नहीं कह सकते। तो उसके लिए टैक्सोनॉमी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसके आधार पर हम प्लांट टैक्सोनॉमी को व्यवस्थित या परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, जिसे अपन बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है पहचान। ओके, सबसे पहले पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे, नाम से पता पड़ रहा है कि किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई। यानी ये एक प्रोसेस होती है, ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लांट या ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है क्या करना? पहचान करना। क्या कहेंगे? पहचान करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को एक रिकॉग्नाइज करेंगे। और दूसरा जो है, इसी के अंदर दूसरा जो होगा, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको क्या किया जाता है? असाइन किया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। सबसे पहले किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा? रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना? असाइन करना। असाइन का मतलब होता है उसमें निर्धारित करना है। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको निर्धारित कर दिया जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो दूसरा जो पॉइंट होता है 2 नंबर, जिसे कहता है नोमेनक्लेचर। हिंदी में कहा जाता है नामकरण। क्या कहेंगे? नामकरण। अब इसके नाम से अपने को पता पड़ रहा है कि जो आपने प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर असाइन भी कर दिया है, तब उसका दूसरे पॉइंट के अंदर क्या किया जाएगा? नाम दिया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी प्लांट का नेमिंग ऑफ प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म, यानी इस प्रोसेस के अंदर, इस पॉइंट के अंदर किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट। लेकिन पॉइंट ये रहेगा कि जब इसका नाम अपन निर्धारित करेंगे, नाम दिया जाएगा किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ साइंटिफिक जो रूल होते हैं, साइंटिफिक जो रूल होते हैं उसको ध्यान में रखकर ही उसका नामकरण किया जाएगा। तो आपने नाम सुना होगा ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ
बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसी संस्था है जिसके कुछ रूल बने हुए हैं, उसी के आधार पर किसी प्लांट का नाम दिया जाता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है नोमेनक्लेचर, उसके अंदर अगर आप किसी प्लांट का नाम दे रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हो, तो हमें साइंटिफिक रूल ध्यान रखने हैं। साइंटिफिक रूल ध्यान रखने के बाद ही उसका नामकरण किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है उससे अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन, हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण। ओके, यानी इस प्रोसेस के अंदर जो प्लांट है या जो ऑर्गेनिज्म है उसका नामकरण हो गया है, अब उसको एक फिक्स टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर क्या किया जाएगा, क्लासिफाई कर दिया जाएगा, यानी उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे grouped into taxonomic group। ओके, क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करेंगे कि जो प्लांट होगा या जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, उसको निर्धारित कर दिया जाएगा। वो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, और जो अंतिम पॉइंट है जिसे कहा जाता है डिस्क्रिप्शन, क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर जो प्लांट है या जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डिटेल्स जो होती है उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी उसको संग्रहित रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम 4 जो पॉइंट दे रखे हैं, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम किसी प्लांट टैक्सोनॉमी को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसे अपन कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ओके, जिसमें सबसे पहले किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को क्या जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद उसको पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर असाइन किया जाएगा। दूसरे के अंदर किया जाएगा, उस प्लांट या ऑर्गेनिज्म का नामकरण होगा, यानी नाम दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जब नाम दिया जाएगा तो आपको साइंटिफिक रूल ध्यान में रखते हुए ही नाम देना है। ठीक है, तीसरा जो है जिसे अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। अब इसके अंदर क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट को क्या एक टैक्सोनॉमिक, एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है उसके अंदर उसको भेज दिया जाएगा। ओके, और लास्ट जो है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर उस प्लांट या ऑर्गेनिज्म की जो डिटेल्स होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट है जिसके आधार पर अपन टैक्सोनॉमी को क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया जाता है। ओके, तो चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने। इसके आगे चलते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे कहा जाता है, तो आप सबको पता होगा कि वर्गीकी के जो जनक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो किसे कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे कहा जाता है, तो आप सबको पता होगा कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलेंगे, कैरोलस लीनियस को। ये सबको याद है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी वो कहा जाता है एच शांतापा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट कौन है, तो किसे कहते हैं,
एच शांतापाउ जो है उनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और जनरल जब अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तब आपको याद रखना है कैरोलस लीनियस। ओके, अब बात करते हैं कि हमने 4 पॉइंट के आधार पर टैक्सोनॉमी को परिभाषित किया था, तो उसी से मिलता जुलता सिमिलर एक वर्ड और होता है जिसको कहा जाता है सिस्टेमैटिक्स। क्या कहा जाता है? सिस्टेमैटिक्स। ओके, सिस्टेमैटिक जो वर्ड है, सिस्टेमैटिक जो वर्ड है एक लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका नाम है सिस्टेमा, उससे डेरिवेट हुआ है। जो सिस्टेमैटिक वर्ड है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है सिस्टेमा, उससे डेरिवेट हुआ है। ओके, ये याद रखना है। ओके, अब ये जो सिस्टेमा है इसका मतलब क्या होता है? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म। दोनों सिमिलर है, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक दोनों सिमिलर है। फर्क क्या है वो आगे अपन जब उसकी कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे सिस्टेमैटिक की, तब आपको फर्क पता पड़ जाएगा कि सिस्टेमैटिक टैक्सोनॉमी से किस प्रकार अलग है। तो ये जो लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, उसका मतलब क्या होता है? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म, उसे अपन क्या बोलेंगे? सिस्टेमैटिक। ओके, नेक्स्ट, सिस्टेमैटिक जो वर्ड था सबसे पहले लीनियस का एक पब्लिकेशन था, उसके अंदर उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। उस पब्लिकेशन का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरे। इसके अंदर लीनियस ने सबसे पहले जो सिस्टेमैटिक वर्ड था वो दिया था। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सिस्टेमैटिक वर्ड है सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है लीनियस। ओके, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टेमैटिक जो वर्ड था वो यूज किया था, यानी उन्होंने दिया था। और उनका एक पब्लिकेशन था सिस्टेमा नेचरे, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले सिस्टेमैटिक वर्ड को परिभाषित किया था, जिसका मतलब क्या होता है कि सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो कुछ रूल थे जो मैंने आपको पहले टैक्सोनॉमी के अंदर बताए थे कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो सिस्टेमैटिक की अपन जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों को कंप्लीट रूप से जब देखते हैं तो उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जब हम सिस्टेमैटिक के बारे में पढ़ेंगे तो कंडीशन तो वही रहेगी कि टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं? किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद दूसरा जो है उसका नामकरण किया जाता है। तीसरा जो है उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन सिस्टेमैटिक के अंदर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसके अलावा उसके जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये उद्विकासीय जो संबंध होते हैं वो सिस्टेमैटिक के अंदर ही
अध्ययन किए जाते हैं। तो इस वे में यानी टैक्सोनॉमी से सिस्टेमेटिक जो है वो किस रूप में अलग होगा, तो आपको याद रखना है कि टैक्सोनॉमी और जो सिस्टेमेटिक है उनके अंदर फर्क क्या है कि टैक्सोनॉमी के अंदर अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो सिस्टेमेटिक के अंदर भी सेम ये रहेगा, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। लेकिन सिस्टेमेटिक टैक्सोनॉमी से अलग किस वे में है, तो सिस्टेमेटिक के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं उद्विकासीय जो संबंध होते हैं, उसका भी साथ में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ये जो टैक्सोनॉमी है उससे सिस्टेमेटिक अलग होता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके आधार पर अपन ने ये देखा कि प्लांट टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं और प्लांट सिस्टेमेटिक किसे कहते हैं। सिस्टेमेटिक प्लांट टैक्सोनॉमी से किस प्रकार से अलग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर तो सिस्टेमेटिक जो है वो प्लांट टैक्सोनॉमी से अलग है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर अपन ने देखा कि प्लांट टैक्सोनॉमी क्या होते हैं, यानी टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, वो कौन सी भाषा से जो शब्द है वो डेरिवेट हुआ है। ओके, इसके अलावा उनके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके आधार पर अपन प्लांट टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा सिस्टेमेटिक जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया और कौन सी भाषा से डेरिवेट हुआ है और ये टैक्सोनॉमी से किस प्रकार अलग है। ओके, थैंक यू।